मधुसूदन भैया कहाँ हो आप? मैं अकेला हूँ, मुझे डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। मधुसूदन भैया देखिए कितने सारे कौवे आ गए हैं। मधुसूदन भैया आपके आते ही सारे कौवे चले गए। मधुसूदन भैया मैं आपको आवाज़ लगा रहा था, आप आ क्यों नहीं रहे थे? मैं तुम्हारे पास ही था, मैं तुम्हें देख रहा था। आप मुझे देख रहे थे? जब मैंने देखा कि तुमने मुझ पर पूर्ण विश्वास रखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास आ गया। आपने ऐसा क्यों किया भैया? क्योंकि मुझे भी तो जानना पड़ेगा ना कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे कितना प्यार करता है और कितना मुझ पर विश्वास करता है। ये प्यार की परीक्षा थी गोपाल। आप ना भैया सच में बहुत शैतान है, जैसा कि मेरी मम्मी कहती हैं। ठीक है गोपाल, चलो अब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ कर आता हूँ, नहीं तुम्हारे गुरुजी तुमको दंड भी दे सकते हैं। चलिए ना भैया। आज इतना लेट क्यों हो गए गोपाल? गुरुजी आज जंगल में ना मुझे बाघ और एक भालू घेर लिया था। मेरे मधुसूदन भैया ने बाघ और भालू को भगाकर मुझे पाठशाला छोड़ने के लिए आए गुरुजी, इसलिए मैं लेट हो गया। गोपाल, शिक्षा का सही मायने है सच, और तुम झूठ बोल रहे हो। इस जंगल में बाघ और भालू नहीं है। तुम अपनी काल्पनिक कहानी मुझे सुना रहे हो। फिर कभी इस तरह की झूठी कहानी मत सुनाना और जाओ बैठो। तुम्हारे मधुसूदन भैया कौन है? सर्वशक्तिमान? नहीं, इसका तो कोई भाई है ही नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है। कल मेरे पिता की वर्षी है। मेरे इस पितृ हेतु कार्य को तुम्हें ही करना होगा बच्चों। हम जानते हैं गुरुजी, आप शिक्षा के बदले कोई भी मोल नहीं लेते हैं। आपके पितृ दायित्व हमारा है, निश्चिंत रहिए आप। कल हम सब आपने अपने समझ के अनुसार आपको भेंट देंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं। माँ कल गुरुजी के पिता की वर्षी है, सब कुछ न कुछ घर से लेकर आएंगे और गुरुजी को देंगे। माँ तो क्या मैं भी कुछ दे सकता हूँ? बेटा मैं तो गरीब इंसान हूँ, घर पर तो हमेशा आटा गीला रहता है। मैं क्या दूँ बेटा, तुम मधुसूदन भैया से बताओ, वो ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करेंगे। ठीक है माँ, मधुसूदन भैया ज़रूर कुछ न कुछ कर देंगे। मधुसूदन भैया आज मेरे गुरुजी के पिता की वर्षी है, तो क्या आप मुझे कुछ देंगे उन्हें देने के लिए? ज़रूर गोपाल, मैं तुम्हें दूंगा। ये लो गोपाल, इसमें दूध है, तुम अपने गुरुजी को ये दे देना पूजा के लिए। ठीक है भैया, मैं इसे दे दूंगा गुरुजी को। अब मैं चलता हूँ भैया। तुम मेरे लिए क्या लाए हो गोपाल? गुरुजी मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूँ। ये दूध तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ये जादुई लोटा है। नहीं, ये चुरा कर लेकर आया है। क्यों गोपाल, तुम्हें ये लोटा किसने दिया? गुरुजी मेरे मधुसूदन भैया ने दिया है मुझे। कहाँ है तुम्हारे मधुसूदन भैया? मुझे मिलाओ उनसे। चलिए गुरुजी। मधुसूदन भैया, ओ मधुसूदन भैया, आपसे देखिए मेरे गुरुजी मिलने आए हैं। आप आ क्यों नहीं रहे हैं? इसके कोई भैया भैया नहीं है, ये हमें बेवकूफ़ बना रहा था। यह लोटा चोरी से ही लाया होगा। सच सच बताओ गोपाल। मैं सच बोल रहा हूँ गुरुजी, मैं अभी अपने भैया को बुलाता हूँ, ये यहीं कहीं तो थे। कहाँ है तुम्हारे भैया? तुम्हारे भैया होते तो यहाँ आते नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो ना? मधुसूदन भैया देखिए, ये सभी लोग हमको झूठ बोल रहे हैं, आपने ही तो वो लोटा दिया था ना। मैं यही हूँ गोपाल, तुम डरो मत, मैंने ही ये लोटा दिया था तुम्हें। आप कहाँ
क्यों भैया, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? गोपाल, मुझे आपके अलावा और कोई नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे देखने के लिए गोपाल की तरह विश्वास होना चाहिए। तुम्हारा सच्चा विश्वास मुझे तुम्हारी तरफ खींच कर लाया था। और गुरुदेव, इस जन्म में तो आप मुझसे नहीं मिल पाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे। इन सब के जाने के बाद आप मेरे से मिलने आएंगे ना? हाँ जरूर गोपाल, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। गोपाल, तुम धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो। हाँ गोपाल, मुझे माफ़ कर दो। मुझे भी माफ़ कर दो गोपाल। अब से मैं तुम्हारे भैया का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें माफ़ किया दोस्तों। अब मुझे कभी परेशान मत करना, नहीं तो मैं मधुसूदन भैया से कहकर तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। ठीक है गोपाल, अब से तुम मेरे प्रिय मित्र हो।